वेलकम टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सजल मलिक। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक होंगे। गर्मियाँ कैसी गुजर रही हैं आप सबकी कमेंट करके बताएं। और जो अभी यहाँ पे लोग आएंगे उनसे तो हम पूछेंगे ही। और बाकी आज बहुत बड़ा दिन है, 1 मई है, मज़दूरों का आलमी दिन है। और आज के दिन मुझे ऐसा लगता है कि मज़दूरों को आराम करना चाहिए। यानी कि जितने भी मज़दूर दिन रात नहीं देखते और आपके लिए काम करते हैं, आपके घर बनाते हैं, आपके डिफरेंट काम कर रहे होते हैं, तो उन सबको आज के दिन आराम करना चाहिए। और आपको भी देखना चाहिए कि आपके इर्द गिर्द जितने भी मज़दूर हैं उनको कुछ ना कुछ जो है वो गिफ्ट दे दें, कोई पॉकेट मनी छोटी सी दे दें ताकि वो खुश हो जाएं। क्योंकि मैं अभी भी जब कभी भी सुबह कहीं आना जाना हो तो हम देखते हैं कि अभी सुबह सही से भी नहीं होती, लेकिन मज़दूर हजरात जो हैं वो चौकों में, चौराहों पे या सड़कों पे मौजूद नज़र आते हैं आपको, फुटपाथ के ऊपर, जहाँ पे उनको पता है कि यार कोई आएगा और दिहाड़ी पे उनको लेकर जाएगा 5,000 4,000, वो फिर पूरा दिन बेचारे काम करेंगे आपके लिए और आपको सर्विसेज देते हैं, उसके वो फिर पैसे चार्ज करते हैं। तो मेरे ख्याल से आज का दिन जो है ना, उन लोगों को याद करना चाहिए, मज़दूरों की कुर्बानियों को याद करें कि कोई भी बंदा ना छोटा बड़ा नहीं होता, मज़दूर भी इंसान होते हैं। तो हम लोग उनको ऐसे ट्रीट करते हैं और ख़ुद को जो है अस्तगफिरुल्लाह खुदा समझना शुरू हो जाते हैं लोग। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो आज आलमी दिन है मज़दूरों का और सबका ख्याल रखें। बाकी आगे बढ़ते हैं और यहाँ पे कुछ बच्चे मौजूद हैं, इनसे गपशप लगाएंगे। तो आ जाओ जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल चाल है? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। मिस क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ मरियम। मरियम। मिस मरियम है आप? नहीं नहीं आपने कहा मिस मरियम। नहीं, मैंने कहा माय नेम इज़ मरियम। अच्छा, माय नेम इज़ मरियम। ठीक है मरियम, क्या करती हो आप? स्टडी करती हूँ। क्या पढ़ रही हो? 9th क्लास में पढ़ रही हूँ, बायो। बायो पढ़ रही हैं आप? लाइक स्टूडेंट? यस। ज़बरदस्त हो गया। 9 का पहाड़ा सुनाओ फिर। नो का पहाड़। अच्छा, 9 1 the 9 9 2 the 18 9 3 the 24 9 5 the yeah. नॉट या नॉट यस, गलत सुना है, दोबारा कोशिश। 9 3 से 24 नहीं है, 27 है। और 27 और 27 9 1 the 9 9 2 the 18 बस करे मेरी यूट्यूब चैनल में बिस्ती तो आपने कहा कि मैं लाइक बच्ची हूँ, लाइक स्टूडेंट हूँ, दैट्स व्हाई आई जस्ट आस्क यू दिस तो क्वेश्चन। यहाँ पे घूमने आई हूँ, स्टडी को 2 मिनट साइड पे कर दें। स्टडी को बाय बाय कर देना क्योंकि हम घूमने आए हैं। यस। ठीक हो गया। अच्छा, तो हेयर स्टाइल किसने बनाया है? इधर आपने हेयर कैच लगाया, पीछे आपने वाइट कुछ बांधा, उसके पीछे रेड कुछ नजर आ रहा है, दिखाओ जरा। ये देखें जी, ये कुछ पहना हुआ है, उसके ऊपर ये अलग से, और पोनी। माय स्टाइल। तुम्हारे बाल ने जितनी तुमने चीजें ऊपर पुट की हैं। यस, माय स्टाइल। योर स्टाइल। अच्छा जी, किसका स्टाइल कॉपी करती हैं या अपना ही है? अपना ही है, मैं नहीं किसी को कॉपी करती हूँ। मरियम ने बड़े होके बनना क्या है? क्योंकि बायो तो आप पढ़ रही हो। यस, मैंने एयरफोर्स में लगना है। एयरफोर्स में जाना है? क्या करोगे एयरफोर्स में जाके? मैं मेडिकल मतलब मेडिकल की किसी बेस में जाऊँगी। ठीक है, तेज बच्ची लग रही है। यस। के साथ आई हैं यहाँ पर? यहाँ पे अपनी खाला जान के साथ आएंगे। खाला जान कहाँ पर है? खाला जान कहीं रेस्टोरेंट में खा रही हैं कुछ। उन्होंने आपको छोड़ दिया मॉल में? नहीं नहीं, हम खुद चार ही- छोड़ दिया? नहीं, हम खुद ही घूम रहे हैं। आप लोगों ने खाला को छोड़ दिया? इतने बुरे बच्चे हैं, खाला को छोड़ दिया ये। क्यों? वैसे। आपने कहा आप अपना घूमो, हम अपना घूमो। हाँ जी, वो एक 3 चक्कर तो आपने इर्द गिर्द के लगाए हैं, मैं देख रही थी। मैंने कहा ये बच्चे पता नहीं क्या पागल हो गए हैं क्या। नहीं, वैसे ही घूम रहे थे। सही हो गया। चलो मुझे मरियम क्या सुनाओगे? अपनी मर्जी से अब कुछ सुनाना, पहाड़ा तो आया नहीं, कोई गाना सुना दो, कोई पोइट्री सुना दो, कुछ भी सुना दो। क्या सुनाऊँ? एनीथिंग यू वांट टू शेयर विद अस, आप वो सुनाएंगे। ओके। ओ लावा इश्क ते अंबड़ी उडाड़ियां, सानू प्यार दियां चढ़ियां खुमारियां। ओ लावा इश्क ते अंबड़ी उडाड़ियां, मैनू प्यार दियां चढ़ियां खुमारियां, मैनू प्यार दियां चढ़ियां खुमारियां। ओ मेरे पैर ना जमीन उत्ते लगदे, पैर ना जमीन उत्ते लगदे, लखा चश्मे मुहब्बतां दे वजदे, ओ राती मिठे मिठे सुपने भी खड़दे, ना गल मेरे बस दी रही। क्या बात है ना, गल आपने बस दी नहीं रही। नहीं, वैसे ही सुनाया। चलो सही हो गया। मुझे बताएं 1 मई को क्या हुआ? 1 मई को क्या हुआ था? क्या हुआ था? क्या हुआ था? क्या हुआ था?
दिन हुआ था? किसका दिन हुआ? आई नो व्हाट यू नो? बट कुछ तो बताए ना, क्या हुआ था? क्या हुआ था? साल शुरू हुआ था? नहीं कहती है हाँ जी। इधर आओ जरा, भाग के इधर आओ, इधर आओ। किसी को भी दे दो। आपने दूर से उसका हेल्प करना चाहा और आपने कहा नया साल शुरू हुआ था 1 मई को। जी 1 मई को नया साल शुरू होता है, नहीं तो आपने क्यों कहा? वैसे सामने देखो, क्यों कहा फिर वैसे? वैसे मैंने 1 मई कहा को क्या हुआ था? फर्स्ट मई को दिन जो हुआ था, किसका दिन हुआ था? दिन सुबह का। सुबह का दिन हुआ था। कुछ तो हुआ था, किसी खास। यार मतलब लेबर डे है। लेबर डे। लेबर डे क्या होता है ये बताओ? लेबर डे ये भी मैंने बता दिया, इससे ज्यादा आसान मैं नहीं कर सकती। आप बता दो मुझे। आपको भी नहीं आया, आपको भी नहीं आया। मैं आपके भाई को बुलाऊंगी, इधर आओ, जल्दी आओ। इधर 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 आओ। कजन है, सामने देखो। क्या नाम है? हाशिम हाशिम। तुम इशारे कर कर के आए हो, अब आया ना ना आंसर। क्या हुआ था 1 मई को? मजदूर डे मजदूर डे। मजदूर डे क्यों सेलिब्रेट करते? मजदूरों के लिए मजदूर के लिए मजदूर के लिए। क्या मजदूरों ने क्या ऐसा किया था कि मजदूरों का एक दिन रखा गया? उन्होंने हमारे लिए पाकिस्तान बनाया है। मजदूर मजदूरों ने पाकिस्तान बनाया? मतलब की थी मेहनत करके, उन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत की। कैसे मेहनत की? मेहनत जैसे करते हैं, ईंटें वगैरह लगाते हैं। हाँ ठीक है, मेहनत तो की, फिर दिन क्यों रखा गया? दिन उनका डे उनका। देखो बच्चे, सबका दिन होता है तो उनका भी एक दिन होना चाहिए। स्टूडेंट डे है, टीचर डे है। स्टूडेंट डे है। यस कब है? कब है? झूठी है ये। इधर आओ। स्टूडेंट डे कब है? कब है? कब है? कब है? नहीं है ना? नहीं है ना। तो फिर बताएं। लेबर डे, वाई लेबर डे? वो इतनी मेहनत करते हैं इस वजह से। आप पूरा दिन अगर आपको मजदूर बनने का मौका मिले तो आप कौन सा काम करना प्रेफर करो? आ, मैं फार्मिंग का काम करूँगा। फार्मिंग का काम करोगे? जबरदस्त। आप क्या करेंगे अगर एक दिन के लिए मजदूर बन जाए? मैं तो सबसे पहले क्या करूँगी, मैं सेट करूँगी सेट करोगी? ये क्या सेट करोगी? पाकिस्तान को थोड़ा सा। मजदूर बन के पाकिस्तान को कैसे सेट करोगी? मैं प्राइम मिनिस्टर नहीं कह रही। नहीं मैं प्राइम मिनिस्टर। मजदूर क्या होता है मेरी बहन? मजदूर जो घर वगैरह बनाते हैं, पाकिस्तान को कैसे सेट करोगी मजदूर बना? पाकिस्तान को थोड़ा सेट कर दूंगी। पाकिस्तान को सेट थोड़ा सा। ठीक है। आप क्या करेंगे अगर आपको मौका मिले एक दिन के लिए मजदूर बनने का? सामने देखो। मैं ये घर वगैरह ठीक करूँगी, जिनके पास घर नहीं होंगे उनका घर बनाऊँगी, और उनके घर ठीक करूँगी, जिनके घर नहीं ठीक होंगे उनके घर ठीक एक करूँगी। दिन में आपके पास, एक दिन में तो आप एक घर भी नहीं बना सकते। बना लूँगी। जी इतना वो अच्छे वाला मजदूर हो। जी। जबरदस्त हो गया। लाइक कौन है तुम तीनों में से? लाइक तीनों। तीनों? उसको तो 9 का पहाड़ा नहीं आया, आप सुनाओ 9 का पहाड़ा। 9 1 9 9 2 18 9 3 27 I hate math. आई हेट मैथ। 9 3 साल सुना के आई हेट मैथ। वाई यू हेट मैथ? लड़कों का तो फेवरेट होता है। नो, लड़कियों का तो मान लिया, बट लड़कों का उर्दू का फेवरेट है। उर्दू फेवरेट है? उर्दू में कोई शेर सुनाओ। पढ़ते हो ना आप नज़्में उसके अंदर, बुक के अंदर? सुनाओ कोई। चांद चांदनी से होती है, सितारों से नहीं। मोहब्बत माँ बाप से होती है, हज़ारों से नहीं। ठीक है, आपने कुछ सुनाना है? मैं क्या सुनाऊँ आपको? खड़ी खड़ी सुना। खड़ी सुना दिया। सामने देखो, सुनाओ। गाना सुना दो। जुमे जो पठान मेरी जान, महफिल ही लुट जाए, दे दे जो जुबान मेरी जान, उस पे मर मिट जाए, टुंग टुंग। यार जबरदस्त, थैंक यू सो मच। अच्छा लगे। इकबाल के एक और शाहीन मौजूद हैं, इनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? मोहम्मद यासिर। यासिर। क्या करते हो आप? मेरी ये नीचे गर्ल्स स्टेशन शॉप है अपनी, लेडीज़ गर्ल्स स्टेशन है। गर्ल्स स्टेशन पे क्या बेच रहे हो? मैं टॉप वगैरह और जीन्स मैक्सीज वगैरह। इसका नाम कहाँ से आइडिया आया था? बस ऐसे बैठे बैठे एक स्टेशन से उतरा और वहाँ पे एक ऐसी गर्ल्स नज़र आई, उससे मुझे याद आया गर्ल्स स्टेशन कोई ऐसी शॉप भी होनी चाहिए जहाँ पे से स्टेशन ही गर्ल्स का होना चाहिए बस। ओ, लड़कियों का स्टेशन बना। हाँ, मेरा स्टेशन तेरा स्टेशन, गर्ल्स स्टेशन गर्ल्स स्टेशन। ऐसे ही है। फिर एक वो भी कहते हैं चलो जी स्टेशन पे चलो।
हाँ, वो कहते हैं स्टेशन पे चलो यार, चलो वहाँ से कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा ना। और हर बंदे का एक फेवरेट स्टेशन होता है, ठीक है ना। गर्ल्स का ये वाला, हमारे वाला। सही हो गया, सही हो गया। तो आप टॉप्स वगैरह बेच रहे हो? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। एक टॉप कितने का बेच? टॉप की स्टफ़ पे और टॉप की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। अगर एक टॉप आपको इजीली अब जो अब चल रहा है ना करंट रेट, वो अब 25 से लेके आपको 45 तक टॉप मिल जाता है, अच्छे वाला। सही है। तो आपने लड़कियों का स्टेशन तो बना लिया, लड़कों ने आके गिला नहीं किया? नहीं, लड़कों ने आगे नहीं, लड़की अंदर आ जाती हैं, लड़के बाहर खड़े रहते हैं। वो कहते हैं हमारा स्टेशन ही हम बाहर से देख लेते हैं, लड़की अंदर चली जाती हैं। नाम ही आपने ऐसा लिख के लगा दिया कि अंदर लड़के आते हुए ही शर्म महसूस आपको क्या लगता है अगर मैं बॉयज़ का स्टेशन में आऊँगा तो वो चलेगा? आई डोंट थिंक सो, बट शायद चल भी जाए। मैं आपको एक बात बताता हूँ। आप खुद एक मतलब कि लेडीज़ हैं, मुझे बताएं, अगर एक जगह से 50 लेडीज़ गुजरती हैं और एक जगह से 500 लड़के गुजरते हैं, एक गर्ल्स स्टेशन है, एक बॉयज़ स्टेशन है, आप मुझे बताएं ज़्यादा गर्ल्स स्टेशन में रश होगा या बॉयज़ स्टेशन में? एक जगह से अगर 500 बंदा जा रहा है, उसका भी बॉयज़ स्टेशन है, और एक जगह से सिर्फ 50 लड़की जा रही है, उनका भी गर्ल्स स्टेशन है, ज़्यादा रश की शॉप पे होगा गर्ल्स स्टेशन में या बॉयज़ स्टेशन में? अगर लड़के लड़कियों के पीछे जाएंगे तो गर्ल्स स्टेशन, और वैसे बॉयज। नहीं, आप मेरी साइकी नहीं समझी। आपको कितना शौक है ड्रेसिंग का, मैंने आपके हर इंटरव्यू में रिपीट कुछ भी नहीं देखा आपने पहना हो। तो आप मुझे बताएं, ज़्यादा लड़कियों के स्टेशन में ज़्यादा रश होगा, बॉयज़ एक आधे खड़ा होगा बस जो उसने लेना होगा। मैं स्टेशन समझ रही थी कोई जगह वैसे भी ना, लेकिन उसमें आप स्पेसिफिकली कपड़े डाल दिए हैं, तो हाँ लड़के कम शॉपिंग करते हैं। आज से मैं कह रहा था, मुझे बताएं लेडीज़ की शॉप में ज़्यादा रश रहेगा? शॉप पे ज़्यादा रश होगा, ये तो मानने वाली बात। अपने से आप अंदाज़ा लगा लें। बिल्कुल ऐसे ही है यार। करती हैं आप, मुझे लगता है अपनी जितनी आपकी सैलरी बनती है, जितना आप कमाती है ना, अर्न करती हैं, उसका आप तो अपनी अपनी सैलरी से उड़ा लेती हैं। कम पैसे में कपड़ों पे लगाती हूँ। नहीं, मैंने माशाल्लाह आपको जब देखा बहुत अच्छी ड्रेसिंग में देखा है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो कोई ब्रांड नहीं छोड़ा आपने लोअर का। मच, थैंक यू। अच्छा, क्या सुनाएंगे यासिर राजा? मैं कुछ नहीं, क्या सुनना आपने वैसे? गाना सुना दें, कोई शायरी सुना दें। शायरी तो मुझे कुछ खास नहीं, मतलब कि पर बस वैसे ही कोई 2-3 लाइनें किसी लॉयल्टी के लिए, किसी बंदों के लिए 2-3 लाइनें कि यार देखें, ज़िंदगी में चाहे वो आपका दोस्त है, चाहे वो आपका हमसफ़र है, चाहे वो आपका रिलेटिव है, कोई भी है, अगर आप किसी के साथ लॉयल हो जाते हो ना, और अगर आप किसी के साथ इतना सिंसेयर हो जाते हो, तो फिर किसी भी मरले पे जाके उसको डिच नहीं करना, उसको मतलब कि धोखा नहीं देना या उसकी सफ़ नहीं छोड़नी। आजकल आप देख लें किसी भी रिश्ते में, ज़रूरी नहीं कि मैं किसी लड़की की वजह से, अल्लाह माफ़ करे, ऐसा कोई सीन नहीं है। मैं वैसे कि रिलेटिव में एक चीज़ बता रहा हूँ कि जो लॉयल्टी होती है ना, आजकल हर बंदे में नहीं है। 100 बंदा देखो एक में होती है, 100 बंदे भाग जाते हैं, एक खड़ा रहता है उसके साथ, और जो एक खड़ा रहता है ना, आजकल लोग उसको भी कुछ नहीं समझते, ठीक है। और बाद में सबसे ज़्यादा उसी को ही कहते हैं कि नहीं यार यही बुरा था जो साथ खड़ा रहता है। वो शायद खड़ा रहा है इसलिए उसको पता है ये बर्दाश्त कर सकता है, सुनने की भी सलाहियत रखता है। तो मेरा सबके लिए ये मैसेज है कि यार कम से कम ना, जो आपके साथ लॉयल है ना इस दौर में, ज़रूरी नहीं कि मैं बार बार कह रहा हूँ, कोई एक लड़का एक लड़की के लिए, लड़की एक लड़के के लिए कह रही है, सिर्फ लॉयल रहें। ऐसे ही फिर आप लोग ही हैं जो कहते हैं कि जी उसको छोड़ देते हैं, फिर दर दर की ठोकरें खाने के बाद भी वो कीमती अनमोल जो हीरे हैं वो आपको नहीं मिलते। ऐसे ही जाहिर है, जब वो इतनी ठोकरें खाते हैं, अब अक्सर हम देखते हैं कि यार किसी अमीर बंदे के पास कोई जा खड़ा होकर पैसे मांगता है, वो भगा देता है। वो ऐसा पहले नहीं था, उसके साथ सब इसी वाम ने ऐसा किया होता है, तब वो ऐसे करता है। बाकी ठीक है, उन्हें देना चाहिए चाहे जो भी है। मैंने सिर्फ आपके इस टॉपिक पे बताया कि वो बंदा पहले ऐसा नहीं था, पहला हर बंदा ही अल्लाह का बनाया हुआ। ऐसे ही है, अच्छा इंसान होता है उसको लोग ऐसा बना देते हैं। बाकी मुझे बताएं, मोहब्बत शोहब्बत हुई भी है? मोहब्बत किसको नहीं हुई मुझे बताएं? आपको हुई भी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह। मिल गई या दिल टूटा है? वो मोहब्बत ही नहीं जो मिल जाए, यानी दिल तुड़वा क्या है? वो इश्क ही नहीं जो मुकम्मल हो जाए। नामुकम्मल इश्क है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। और नामुकम्मल में ज़्यादा मज़ा। इश्क अधूरा रह जाए? मेरे ख्याल से मुकम्मल हो जाता है। मेरा ताया कहता है कि यार नवा नवा इश्क होता है, शादी के बाद 4 दिन बाद खिड़कियाँ तो बाहर चले जाता है, वो साहब है। इसलिए मैं कहता हूँ नामुकम्मल में मज़ा। देखो आज कभी भी याद आती है ना, तो दिल एकदम से ऐसे हो जाता है जैसे आज ही दोबारा दुनिया में आया हूँ। कितनी देर पहले मोहब्बत हुई? मुझे आज से कोई 7-8 साल पहले। और कितना टाइम रही रिलेशनशिप? सिर्फ 1 साल। 1 साल रही, बाकी 7 सालों से अभी भी मोहब्बत कर रही? नहीं, मोहब्बत अब वो मोहब्बत नहीं, मैं आपको सच बता दूं, इश्क हो मोहब्बत हो, जो अब का दौर है, पहले का मुझे नहीं पता क्योंकि पहले मैं पैदा नहीं हुआ था, मैं इस दौर में पैदा हुआ हूँ। अब का मुझे पता है, अगर आप जितनी मर्जी लॉयल मोहब्बत हो, आप उसके लिए अपनी कोई वेन काट रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, जब वो आपसे दूर हो जाता है ना, सिर्फ एक 3 माह का पीरियड आता है, तीसरे की देर नहीं होती और पिछला वो गया, पता ही नहीं होता वो कौन था। फिर कभी बैठे याद आ गया, सो दैट्स इट, अदरवाइज कोई सीन नहीं। ऐसे उसके बाद यहाँ तो आप पिछले इंसान को अच्छे में याद करते हो या बुरे में याद करके बयान करते हो, अदरवाइज वो निकाल देते हो आप उसको जिंदगी और सबसे अच्छी बात यह है कि आपका अगर प्यार आपको नहीं ना मिला, तो मैं ये कसम खाता हूँ, आपको कामयाबी होने में से कोई नहीं रोक सकता। आप जल्दी मेहनत करते हो और आगे निकल जाते हो। से। हाँ,
क्योंकि आपको एक होता है गोल होता है कम से कम। यकम मई को क्या हुआ था ये बताइए। यकम मई को नहीं, मुझे नहीं आइडिया, मैं भी आपको कहूँ सीरियसली। कुछ तो सोचे। यकम मई का मुझे नहीं आइडिया सीरियस, अगर याद भी होगा तो भूल गया होगा। चलिए कोई बात नहीं, थैंक यू जी, अच्छा लगा गपशप। वेरी गुड, थैंक यू सो मच। ओके जी, यहाँ पे वक्त हुआ जाता है छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा, यूं गए यूं वापस आए और आके लगाते हैं लोगों के साथ फनकारियाँ। वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम एंड यहाँ पे कुछ फैमिलीज मौजूद हैं, इनसे लगाएंगे हम अच्छी सी गपशप। तो चलें जी, आगे बढ़ते हैं हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? अब्दुल मुकीत। अब्दुल मुकीत, ये दाढ़ी शाड़ी को क्या हुआ है? ये आ रही है यहाँ से दाढ़ी आ रही है, एक यहाँ से, एक यहाँ से, एक यहाँ से, टोटल के इनके 6-7 बाल हो। क्योंकि ये मेरे तिल आ रहे हैं ना, इसलिए मेरे यहाँ पे दाढ़ी आई हुई है। तो ये तिल के अंदर से आपकी दाढ़ी शाड़ी आ रही है। जी। नाम क्या बताया? अब्दुल मुकीत मुकीत। मुकीत किसने नाम रखा? मेरी मामा ने रखा था। मामा ने रखा है। चश्मे क्यों लग गए? नज़र वीक हो गई मेरी, नजर क्यों वीक हो गई? मोबाइल यूज़ करने की वजह से। मोबाइल पे क्या देखा करते थे? मैं आपके इंटरव्यूज़। बेटा, इतने नहीं ना देखने दे कि नजरें कमजोर कर लो है। जी बस ऐसे। दूर की वीक है या पास? दूर की दूर की। तो अब यानी दूर से आपको कुछ नजर नहीं आएगा अगर उतार दो। आता है लेकिन थोड़ा कम आता है। ब्लड ब्लड आता है। ब्लड ब्लड आता है। सही हो गया, तो लेजर शेजर करवा लेना, बड़े हो गए। जी तो इंशाल्लाह। आपकी एज नहीं, भी छोटे हो। अच्छा बताओ, क्या सुनाओगे मुकीत आज? मैं तो कुछ भी नहीं। गाना सुना दो, कोई शायरी सुना नहीं, कुछ नहीं आता मुझे। दो। अच्छा चलो ये बताओ, 1 मई को क्या हुआ था? 1 मई को लेबर डे है वैसे, लेकिन ये लेबर डे क्या होता है? क्या था, मजदूरों का दिन है, मतलब कि क्यों रखा गया था मजदूरों का दिन? उनको भी छुट्टी चाहिए। उनको छुट्टी चाहिए, वो तो किसी भी दिन छुट्टी कर सकते हैं। मजदूर थोड़ी ना किसी के वो होते हैं कि जी सैलरी पे लगे होते हैं। मजदूर तो मजदूर होता है। आई थिंक शायद कोई मजदूर फौत हुए थे, या कौन फोत हो गया था? पता नहीं, शायद मजदूर मरे हों, क्या पता नहीं। मजदूर मर गए थे। शायद शायद ऐसा हुआ। आप बता दें मुझे। हम तो बता के जाएंगे क्या हुआ था। मुझे ये बताओ, आप वो कह रहा आपका दोस्त कि आपको घर से जूते बहुत पड़ते हैं, नहीं पढ़ते, वो ऐसी मजाक कर रहा है। घर में इज्जत ही नहीं है। बहुत है इज्जत। क्या घर में क्या कहते हैं आप? कुछ भी नहीं, बस प्यार से बुलाते हैं। क्या बुलाते हैं प्यार से? मुकीत। मुकीत। इज्जत है घर में? बहुत है। यानी आपकी बात कहो तो माननी जाती है। जी। कहाँ पे इज्जत है आप? घर में। घर में है। सही हो गया। चलो मुझे बताओ कि जिंदगी का सबसे बड़ा रिग्रेट क्या है? रिग्रेट फ्रेम से तो आउट ना हो। मेरे ख्याल में तो कुछ नहीं। अभी मेरे तो अभी वही चल रहा है ना, लाइफ अभी तो शुरू ही हुई है इतनी ज़्यादा। अभी तो मैं पढ़ रहा हूँ। अभी तो पढ़ रहे हो। मॉल में क्या कर रहे हो? मॉल में हम लोग आए थे, दोस्तों के साथ आए थे वैसे इंजॉय करने के लिए। एंजॉय करने के लिए दोस्तों के साथ। अभी तो पढ़ने क्यों मेरा, तो फिर एंजॉय क्यों कर रहे हो? पेपर से फ्री हुए हैं ना हम 10th क्लास के, तो इसलिए। अच्छा, कैसे हुए पेपर? पेपर्स तो बहुत अच्छे हुए हैं। सप्ली शप्ली तो नहीं आएगी? नहीं नहीं नहीं, तो अच्छे नंबर आएंगे या बस पासिंग? अच्छे नंबर आएंगे इंशाल्लाह। चीटिंग कितनी की? चीटिंग नहीं की, वहाँ पे चीटिंग ही नहीं होती। अच्छा जी, तो ये कौन लोग हैं जो वो बोर्ड में बैठ के भी चीटिंग करके आ जाते हैं? वो उनके कोई होते हैं रिश्तेदार होते हैं। बारिश वाला। हाँ जी, सिफारिश वाले। सही हो गया। कुछ और कहना है देखने वालों को? नहीं बस। थैंक यू जी, अच्छा लगा गपशप। हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? मोहम्मद आसिफ। आसिफ। क्या करते हो आप? मैं जॉब करता हूँ प्राइवेट। प्राइवेट जॉब करते हो? प्राइवेट जॉब कौन सी करते हो और कहाँ पे करते हो? रेस्टोरेंट फील्ड में करता हूँ। एम आलम पे एक रेस्टोरेंट है, वहाँ पे मिस्टेक। अच्छा ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि क्या खाना बनाते हो वहाँ पर या क्या? नहीं, मैं एज अ कैशियर हूँ, असिस्टेंट अकाउंट। पैसे इकट्ठे करते हैं आप? पैसे इकट्ठे करते हैं। उस जिस भी रेस्टोरेंट में काम कर रहे हो आप, कितने पैसे डेली के होते हैं वहाँ? बहुत ज़्यादा। मतलब फिर भी सीक्रेट होता है कि कभी डिपेंड ऑन वीकेंड्स के सेल ज़्यादा होती है। मतलब बस वीकेंड की सेल बता दो। वीकेंड पे अगर मैं बात करूँ तो 9 और 10 लाख 9-10 लाख इन 2 डेज। और इतवार के दिन रेस्टोरेंट वाले 10 लाख 15 लाख पैसे कमा लेते हैं। लेते हैं। ऐसे ही है, बिल्कुल ये आप सच है। जब पैसे काउंट करते हो, आपका दिल नहीं करता कि आप अपना एक रेस्टोरेंट ही बना लो? बिल्कुल दिल करता है। तो फिर मेरा अपना ड्रीम भी यही है, ख्वाब है कि मैं कोशिश करता हूँ कि अपना एक प्रोजेक्ट हो, अपना एक काम हो। लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर तक हम इंशाल्लाह कोई इस चीज़ के ऊपर वर्क करेंगे। 10 लाख सुन के मेरे दिल में वो लालच पैदा हो गया कि मैं भी कुछ खाने की चेन में आ जाऊँ। नहीं, आपको फिर इन्वेस्टमेंट भी तो हाई चाहिए होती है।
ऐसे ही है, ऐसे ही करना पड़ेगा। रेंट भी उतना पे करते हैं, लेकिन है वो निकाल लेते हैं। फूड चेन में पैसा तो है भाई, फूड चेन में ऐसे ही है। अगर टेस्ट है, क्वालिटी पे कंप्रोमाइज नहीं है, तो यू कैन सर्वाइव इन अ फूड चेन। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, तो मुझे बताओ, खाना शाना बनाने का नहीं सीखा कभी? कोशिश बड़ी की है लेकिन नहीं सीख सका, क्योंकि क्यों? उसमें डांट बहुत पड़ती है। जो शेफ़ सीनियर्स होते हैं वो वहाँ पे उस्ताद और शागिर्दी वाला एक सीन होता है, तो जो शेफ़्स होते हैं वो डांटते बहुत हैं कि तुमने ऐसे कटिंग क्यों की, ये देखो नमक ज़्यादा हो गया। शेफ्स के नखरे बहुत हो जाते नखरे बहुत होते हैं, ऐसा बिल्कुल ऐसा ही है। हैं। शेफ भी तो चला रहे हैं एक रेस्टोरेंट को, शेफ की बुनियाद पे चल रहा है सारा कुछ। सारा रेस्टोरेंट अगर ऐसे शेफ नमक तेज डाल दे, घर का गुस्सा आके मिर्चों पे निकाल दे, तो कस्टमर ने उसको थोड़ी ना कुछ कहना है शेफ। बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, सुनाएंगे क्या आप, ये बताएं। नहीं, मैं सिंगिंग में तो इतना अच्छा नहीं हूँ। शायरी? एक शायर है इलामा इकबाल का ना, तो वो बहुत प्यारा है, मुझे इम्प्रेस करता है। वो कहता है कि दिल पाक नहीं तो पाक नहीं हो सकता एक इंसान, वरना वज़ू के फ़राइज़ तो इब्लीस को भी आते थे। हुए हुए, यानी कि आपका अंदर साफ होना चाहिए। साफ़ होना चाहिए। आप किसी और के मुतालिक कोई भी एक फेक न्यूज़ सुन लेते हैं या किसी के मुतालिक गलत बात सुन लेते हैं और अपना इमेजिन कर लेते हैं और अपना कट ऑफ कर देते हैं, रिश्ते ख़त्म कर देते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि सम टाइम क्या होता है कि किसी के मुतालिक हमारा अपना दिल भी मुतमिन नहीं होता कि यार ये काम वो नहीं कर सकता, तो फिर हम उसके साथ जो हमारा एक रिश्ता है या उसके साथ जो ताल्लुक़ है, उसके साथ प्यार है, वो कट ऑफ क्यों करना है। तो हमेशा किसी भी चीज़ के जब तक आप उसके रिजल्ट तक ना पहुँचें, आप किसी भी के साथ ताल्लुक़ या जो रिश्ता है या कोई प्यार भी है, चीज़ है, अल्लाह ताला ने आपको इतनी अक्ल दी है कि आप तहकीक करो, और तहकीक करने के बाद कोई चीज़ मानो, ठीक है। चाहे वो किसी भी इंसान, किसी रिश्तेदार की, या कोई काम में घपला कुछ भी है ना, आप किसी पे इल्ज़ाम लगाने से पहले एटलीस्ट उसकी तहकीक करो, बिल्कुल। थैंक वरना अल्लाह ताला उसको आपको भी सेम गुनाह दे रहा है। चाहे उसने नहीं किया ना, उसका गुनाह ज़्यादा आपको हो रहा है कि आपने इल्ज़ाम लगाया। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मुझे बताइए 1 मई को क्या हुआ था? फर्स्ट में इज़ आफ्टर ऑल मैं खुद लेबर का पार्ट हूँ, तो इसमें ना लेबर डे, तो कल का दिन लेबर डे के क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? ये एक इज़हार यकजहती है लेबर के साथ कि आफ्टर ऑल वो एक लेबर डे किसी भी डिपार्टमेंट के लिए एक बैकबोन होती है, तो एक टाइम ऐसा है कि उसके साथ इज़हार यकजहत दी जाए, उसकी अहमियत को बताया जाए, पूरी दुनिया को दिखाया जाए कि आज आपकी अहमियत से हम एक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो एक डे स्पेशली मज़दूरों के लिए स्पेसिफिक किया गया, तो आई थिंक ये एक अच्छी चीज़ है। ज़्यादा होनी चाहिए, ज़्यादा छुट्टियाँ मिलनी चाहिए वैसे किसी भी लेबर को तो चाहते हैं कि महीना लेबर को छुट्टी दे दे? नहीं ज़्यादा खुद कहेंगे आगे कि भाई छुट्टी क्यों दी इतनी ज़्यादा? नहीं, इतनी ज़्यादा छुट्टियाँ भी नहीं, लेकिन सम टाइम क्या होता है कि एक लेबर को आप बज़ाहिर आप देख रहे होंगे, किसी भी लेबर को डांट भी बहुत ज़्यादा पड़ी होती है। इवन तो कि जो ड्राइवर्स होते हैं, सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं, उनको बहुत ज़्यादा ना नीच समझा जाता है। मालिक तो उनको बंदे को बंदा नहीं समझते, बंदा नहीं समझते, ऐसा ही है। तो ये एक दिन ऐसा है कि काम वालियों के साथ इस तरह बात करते हैं। मतलब आप अगर वही बात आप बाजी आंटी कह के बात कर लेंगे, तो मेरे ख्याल से आपका काम भी अच्छा हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल अच्छा हो जाएगा। गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, ऐसा ही है। वो भी इंसान है, जैसे कि हम एक कहते हैं ना कि इंसान को मारना, इंसानियत को मारना है, तो एक इंसान को इंसल्ट करना भी एक बहुत बड़ा अल्लाह ताला की रज़ा को हिट करना होता है। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, रिस्पेक्ट के साथ बात करनी चाहिए, किसी की दिल आज़ारी ना करो। जारी नहीं करनी चाहिए। थैंक यू जी, अच्छा लगा गपशप लगा के। बहुत अच्छा लगा। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम सलाम। क्या नाम है? फैसल। फैसल। फैसल, सबसे पहले तो ये आप अपने बटन बंद करेंगे, क्योंकि हम कैमरा पे चला रहे हैं, तो ऑब्वियसली एक वो तहजीब के दायरे में रह के और सामने देखेंगे, ठीक है। अच्छा फैसल, मुझे बताएं कि क्या करते हैं आप? मैं चिकन की शॉप पे काम करता हूँ। चिकन बेच रहे हैं आप? बीमार मुर्गियां बेच रहे हैं आप? नहीं नहीं, बीमार क्यों, बिल्कुल बेसिकली बिल्कुल ठीक है। तंदुरुस्त मुर्गियां बेच? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, बिल्कुल ठीक है मुर्गी। मुर्गियों की खुराक क्या है जो आप समझते हैं कि मुर्गियां तंदुरुस्त हैं? मुर्गियों की खुराक उनकी फीड है। क्या क्या फीड है उनकी, बताएं। फीड ये है कि क्या इसका नाम, जो उनकी फीड होती है ना, वो है कि दाना, ठीक है, और बीच में मुख्तलिफ दालें होती हैं, ठीक है, वो उनकी फीड है सारी। सिर्फ आप ये कह रहे हो कि मुर्गियां दालें और बाजरा और वो दाना खाती हैं, दाना खाती हैं बिल्कुल। उसके बाद उस मुर्गी को हम खाते हैं। जी बिल्कुल। डू यू थिंक कि दालें और दाना खाकर मुर्गी तंदुरुस्त? जी बिल्कुल, लेकिन इसका ये है कि जब मुर्गी का रेट नीचे आता है ना, ठीक है, तब वो कहते हैं जी मुर्गी इस तरह है, ठीक है, और जब ऊपर चला जाता है तब वो कहते हैं मुर्गी बीमार है, उसमें इस तरह का कोई वायरस आ रहा है, ये हो गया वगैरह वगैरह। और जब मुर्गी नीचे आ जाती है तब कुछ भी नहीं होता है। किस क्या से लोगों ने एक ये अपना बनाया हुआ है इत्तेफाक के, बस चिकन खा भी लेते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी कहना है कि हर किसी के बारे में कि ये मसले मसाइल। फैसल, आपके ये कवर पे एक लड़की की फोटो है, जी जी, वो हु इज शी? क्या इसका नाम, इंस्टा से एक फ़ोटो ये वाली के इसके सामने। इसका मैंने क्या करना है?
इसका मैंने क्या ही करना है, ये असल में आपके फ़ोन की स्क्रीन पे है, दिखा दूँ? हाँ हाँ मोस्ट वेलकम, लेकिन ये किसी अभी ना गई है, आपकी बेगम रूठ के गई है? आ ही नहीं रही है। मैंने आपकी बेगम है नहीं नहीं, ये तो कोई और है। कोई और? अस्तगफिरुल्लाह, अस्तगफिरुल्लाह। मोहब्बत में बेगम का फोटो लगाया हुआ है। नहीं नहीं, वो भी है माशाल्लाह, लेकिन वो पता क्या, हम जिस शॉप पे काम करते हैं ना, मुख्तलिफ लोग ना, लड़के ना मोबाइल पकड़ते हैं सॉन्ग सुनने के लिए, तो फिर आगे अगर बेगम की फ़ोटो लगी वो अच्छा नहीं ना लगता है। किसी आप क्या करो, ये तो बिल्कुल मेरी बात सुनो फैसल, इधर आप पकड़े गए हो, आप मेरे से क्लास लगवा के जाएंगे और सॉरी उसके लिए। लेकिन बात सुने, अब इनका कहना है कि देखिए लड़के फ़ोन पकड़ते हैं, अब आगे बेगम की फ़ोटो हो तो अच्छी बात थोड़ी ना है, तो इसलिए मैंने अपनी एक्स की फ़ोटो लगा दी। आप पिज्ज़ा की फ़ोटो लगा दो, आप खाली आप अपनी लगा दो, आप अपनी भी ना लगाओ, आप किसी चांद सूरज की लगा दो। बात सुने, हमने एक बंदे को इज्जत दे रहे हैं, ठीक है, वो है हमारी पहले एक्स थी, वो हमने उसे प्रॉपर इज्जत दी है। आपकी एक्स ने आपको इज्जत दी? तो वो हमें क्यों छोड़ के गई, जब उसे जो पता था हम उससे बेपनाह करते हैं, अपने घर वालों के लिए लड़े हैं, हर चीज़ की है, लेकिन वो छोड़ के चलेगी। तो उसी का फोटो आपने फिर क्यों लगाया? फिर वो तो हमने अभी अभी लगाया, ये मॉल से अंदर आते हुए हमने लगाया, नहीं तो मेरे वॉलपेपर पहले लगे हैं। तो आपने मॉल के अंदर आके उसका क्यों फोटो लगाया? वो ज़्यादातर मॉल में वही इतनी सारी लड़कियां अब आती हैं ना सामने, तो मैं कहा अगर उनको देखना तो बंदा अपनी एक्स को ही देख ले। वाह क्या लॉजिक है, तालियां बजानी आपने घर पे देख के। अच्छा तो बेगम क्यों उठ के गई हुई है? बेगम को इज्जत ना, एक जौन सी लिमिट होती है ना, इन लिमिट से ज़्यादा अपनी बेगम को इज्जत दी थी, तो वो अब नाराज़ होके गई हुई है। वो कह रही है कि पहले क्या उसका नाम है, मेरी कुछ ज़रूरतें पूरी करें। फिर मैंने कहा आपकी क्या ज़रूरतें हैं जी, मुझे कपड़े दें, मेरे बेटे के कपड़े दें। फिर अगली बात, क्यों नहीं उनको कपड़े लेके दे रहे? देखें हर चीज़ हो रही है, ठीक है, लेकिन क्या है, ये जो उनसे हमारे बड़े हैं ना, उनमें थोड़ा सा मसला मसैल हुआ है, उनकी वजह से वो कहते हैं मैंने नहीं आना। मैं उसके मसला और पाल लिया। ये कौन सी फ़ोटो उसके पास जानी है, ये तो मेरे फ़ोन में है ना, ठीक है, तो जब वो आती है इज़्ज़त भी होती है, हर चीज़ होती है। अब वो रूठ के गई है, मैं 2-3 दफ़ा मनाने गया हूँ, आप भी उनसे रिक्वेस्ट करें। तहरीम, नाम है उनका? उनका नाम तहरीम है। तहरीम प्लीज़ मान जाएं, इसको ना मुझे लगता है थोड़ा सा इमेच्योर इंसान है, मेच्योर इतना नहीं हुआ अभी, लेकिन आप इसके साथ कोऑपरेट करें। लेकिन ये जो आपकी हरकतें हैं ना, ये बिल्कुल अच्छी नहीं। इनके लिए एक शेर भी है। शेर भी अपनी बेगम के लिए शेर सुनाएंगे, ये लें जी, अर्ज़ किया है, ये लें, पकड़े और कैमरा की तरफ देखें। अर्ज़ किया है, कोई चांद सितारा है, कोई फूलों से भी प्यारा है, कोई खुशी का इजहार है, कोई दिल का सहारा है। तहरीम तुमको बस इतना बताना है, जो हमें प्यारा है वो नाम तुम्हारा है। कोई नहीं है मुझे समझने वाला, एक तुमसे उम्मीद थी वो भी टूट गया। तहरीम ने दिल तोड़ दिया। बेसिकली उसने भी तोड़ना बनता है जो। तो दिल सारी लड़कियों ने तोड़ दिया। नहीं नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं एहो जा काम ही नहीं करता है। आपकी एक्स ने भी तोड़ा, अब आपकी बेगम भी तोड़। तो एक्स ही है, वो तो अब चली गई, हम उसको क्या आपने क्यों उसको जिंदगी से नहीं निकाला? डिलीट करो उसको। वो डिलीट होती नहीं। देखिए इनके साथ अभी हमें 1 साल हुआ है, उसके साथ हमें 4 साल हुए हैं, कैसे उनको बुलाएं आप? बेगम ने मारना है आप। वो हमें कैसे मार सकती है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी बेगम है, वो मुझे क्यों हाथ लगाएगी? वो बल्कि मेरे गुस्से से डरती है। वो कहेगी कि दूसरी लड़की को क्यों? आंख बढ़ के देख लो ना, वो जहाँ पे खड़ी है ना वहीं की वहीं खड़ी रहेगी, हिलेगी नहीं वो वहाँ। मैं कैसे क्यों नहीं आ रही फिर आपका इतनी बात मानती है? वो नहीं आ रही, उसकी वजह उनके बड़े। चले यार, अल्लाह ताला खैर करे, बाकी समझ कोई नहीं आया आप मुझे। मतलब अपनी बेगम की इज्जत से बात करें, उनके साथ जो है ना डरा के रखना, धमका के रखना, देखें इट्स नॉट अ गुड। ज़्यादा आगे चली गई हैं, थोड़ा सा पीछे ही आ जाएं, डरा धमका के बस। मैं उसको देख भी लूँ तो वो डर जाती। हाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह वो इसलिए मेरे सामने नहीं आ रही। आप क्या, कौन है आप जो आपसे डरती? अल्हम्दुलिल्लाह हम कसाई हैं, हमारी ज़ात जट है, ठीक है, तो जौन सी हमारी शादी हुई है वो भी जदरान हुई है, ठीक है। हम ये चाह रहे थे कि हमारी शादी ना लाहौर में ना हो, और दूसरी बात ये हम चाह रहे थे कि हमारी शादी ना एक लाहौर में ना हो और एक रिश्तेदारों में ना हो। रिश्तेदारों में किए या नहीं? ये रिश्तेदारों में हुई है, यही तो मेन मारो सानू मारो, तो फिर रिश्तेदारों में कर ली इसलिए फंस गए। बस अगर दूर होती ना, कि बेसिकली लाहौर से बाहर होती, तब कोई इशू नहीं है, ठीक है। गाना चल पड़ा है गाना नहीं है, मैसेज आ रहा है। तो ये नजर क्यों नहीं आ रहा? ये मैसेज एक साइड पे होता है। जब मैंने बड़ा आपका वीआईपी फोन है, सेटिंग्स इतनी रखी हुई
70। चलो यार मुझे बताओ, जो आपकी एक्स की याद आती है तो क्या चीज़ याद आती है? बस वही छोटी छोटी बातें, लड़ना झगड़ना, वो बातें बस। ठीक है, उसने ज़िद करना मुझे कोई चीज़ खिलाओ, ये वो वगैरह। मॉल में जब मैंने आ जाना ना उसके साथ, फिर तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी जेब ना बिल्कुल खाली होके जाती है। चलो यानी कि एक्स ने कंगला ही किया आप। हाँ जी। सही हो गया। मुझे बताओ 1 मई को क्या हुआ था? 1 मई मतलब समझ नहीं आई आपकी बात की। मेरा पहला मई है, पहले मई दे दिन की होया सी? मुझे क्या पता। मैंने दुनिया में नहीं रहते? मैं बेसिकली दुनिया में रहता हूँ, लेकिन मैंने कभी इतना दुनियादारी की तरह देखा नहीं है। पाकिस्तान कब बना था? 14 अगस्त 1947, 14 अगस्त 1947 को। आप हालात वाकया से अपडेट नहीं है। मैंने कभी इतना दुनियावी ज़िंदगी की तरह देखा ही नहीं। जंग छिड़ी हुई आज। वो तो छिड़ी रहती है, वो आज नहीं तो कल फिर छिड़ी जानी है। यहाँ पे वक्त हुआ जाता है, एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा, या यूं गए और इधर को वापस आ जाएंगे। लगाते हैं मिलके फनकारियाँ, ठीक है? ओके जी, वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सजल मलिक। और मैं सोच रही हूँ मैं यहाँ को जाऊँ, मैं यहाँ वहाँ को जाऊँ, लगानी तो है फनकारियाँ, तो मेरे ख्याल से मैं यहाँ कोई जाती हूँ, आ जाए मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अली असगर। अली असगर अली असगर। कहाँ से आए हैं? टाउनशिप से। सामने देखें, थोड़ा सा पीछे आए, अब सामने देखें। अली असगर टाउनशिप से आए हो, क्या लेने? ये वैसे ही चीज़ें कुछ चीज़ खानी थी तो वैसे ही घूमने फिरने, चीज़ खाने टाउनशिप में कोई चीज़ नहीं मिली? वैसे ही घूमने फिरने आए, छुट्टी की थी आज। छुट्टी किधर से की? चिकन वाला काम करते हैं। चिकन वाला काम है तो छुट्टी काट ली। वैसे ही आज छुट्टी की, घूमने फिरने आए। अच्छा, तो घूमने फिरने के लिए मॉल आ गए हो? पक्की बात है यही काम करने आए हो? जी, किसके साथ आए हो? वो भाई के साथ। भाई के साथ आए हो। कितनी देर मॉल में रहोगे फिर जाओगे घर वापस? अभी आधे घंटे बाद जा रहे हैं। आधे घंटे बाद जाना है। सही हो गया। क्या खाया पिया? अभी खाना पीना, इधर से गुजर रहे थे, हमने कहा इंटरव्यू दे लें इधर। अच्छा, सही हो गया। कुछ सुनाओ फिर इंटरव्यू में। कुछ आता ही नहीं, सुनाऊँ क्या? गाना हो जाए, नहीं आता ही नहीं मुझे। कोई शायरी हो जाए। नहीं आती। पढ़े लिखे कितना है आप? 5। 5 पढ़े हो? चलो 4 का भाड़ा सुनाओ। पढ़ लिख लेता हूँ, वैसे पढ़ा नहीं आता। 5 क्लासें तो की है ना, तो 5वीं तक तो भाड़े याद होते हैं। आता नहीं, बस छोड़ दिया था स्कूल। चलो दसो, 4 जमा 4 जमा 4 माइनस 4 कितना होता है? चार जमा 4 माइनस 4 कितना होता है? वो आपकी बात की समझ नहीं आ रही। 4 प्लस 4 माइनस 4। इजी है। जब कोई आपको पैसे देता है तो आप उसमें से पैसे कट करके देते हो, तो माइनस ही करते हो ना? माइनस ही करते हैं। तो जमा भी करते होने हो। चलो अभी करो जरा। 4 जमा 4 में 4, कैलकुलेटर ना खोलो, इतना इजी। 4 में 4 डालो, कितना हुआ? 8। 8 में फिर 4 डालो, 8 12। 12 में से 4 निकाल दो। 4 निकाल दो, 8। 8 बचता है भाई। एक्सप्रेशंस तो ऐसे जैसे मैंने कोई रॉकेट साइंस का आंसर पूछ लिया है, कोई मैंने इसको उधर भेज दिया है स्पेस में, और मैं पूछ रही हूँ कि यार क्या है जी, कितने आप सितारे आसमान के गिन के लाओ। मोहब्बत हुई थी? हुई थी। कब हुई थी? वो 1 साल पहले। 1 साल पहले हुई थी। किससे हुई थी? वो कज़न थी। कजन थी। किसकी बेटी थी? वो मासी की बेटी। मासी की बेटी थी। मिली क्यों नहीं? बस वो उसको मैंने ही छोड़ दिया खुद ही। आपने छोड़? क्यों? वैसे वो घर में लड़ाई झगड़े हुए, इस वजह से छोड़ दिया। तो आपने छोड़ दिया। अभी भी मोहब्बत है या नहीं? नहीं, अभी छोड़ दिए, बस दिल से भी निकाल दिया? निकाल दिए। तो फिर तो मोहब्बत ना हुई। पहले करता था, अब छोड़ दिया तो ख़त्म कर। मोहब्बत जब होती है तो सदा बहार रहती है, नहीं तो मोहब्बत ही नहीं होती जो दिल से निकल जाए। बस अब छोड़ दिया उसको, मोहब्बत ख़त्म हो गई। मोहब्बत खत्म हो गई। चलो बताओ 1 मई को क्या हुआ था? पता नहीं, मुझे क्या पता। इतना तो पता ही है ना, आप पढ़े लिखे नहीं भी हो तो ये तो आम बंदे को भी पता 1 मई को क्या हुआ था। 1 मई को क्या हुआ था? मुझे नहीं पता। सोचो तो सही, तुक्का तो लगाओ। पता नहीं। नहीं पता?
तो कुछ नहीं पता वाकई च। अच्छा सही, आँख के पास क्या हुआ है? ये बचपन से निशान है ये। बर्थ मार्क है? अच्छा सही हो गया। तो शादी कब करेंगे आप? शादी अभी छोटा हूँ, जब बड़ा होऊंगा कर लूँगा। मोहब्बत तो आपने कर ली 1 साल पहले की। छोड़ दिया, अब ख़त्म हो गया। अच्छा लगा जी गपशप लगा के, थैंक यू। अभी फूड पांडा वाले हमें भाई मिल गए जो लोगों के घरों तक खाना पहुंचाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? सुल्तान मोहम्मद। सुल्तान मोहम्मद। कहाँ से आए हो? हमें मर्दान से हो। मर्दान से हो, तो लाहौर आए हो काम के लिए? हाँ जी, उधर काम नहीं था? उधर है लेकिन सैलरी अच्छी नहीं मिल रही। तो आप फूड पांडा का काम, हम 4 साल हो गए। फूड पांडा करते थे? हाँ जी लोगों के घरों में कितने खाने पहुँचा चुके? यार, ज़्यादा तकरीबन 30-40 ऑर्डर दे रहा हूँ दिन पे। 30-40 ऑर्डर दिन पे दे रहा हूँ। दिन के दे रहे हो? तो 30-40 दिन में दे रहे हो तो 4 साल में 365 दिन 1 साल के हो गए। 300 कैलकुलेटर चाहिए मुझे, कैलकुलेटर। कैलकुलेटर खोलें भाई। 365 होते हैं जी 1 साल में, तो इसको पहले 4 से कर लेते हैं। 1460 दिन आपने काम किए और जिसमें 1460 दिन में आपने ऑर्डर दिए हैं 40 पर डे। 58,400 ऑर्डर जो है आप दे चुके हैं। इतने ही बन रहे हैं ना? 58,400 लोगों को आप ऑर्डर दे चुके हैं। हाँ जी, 58,000 बंदे को खाना दे आए हो। ज़्यादा एक तो अब हमने दिया ज़्यादा राइडर, तकरीबन 2000-3000 राइडर दिन में काम कर रहे हैं। 2,000-3,000 क्या? राइडर दिन में एक राइडर 40-40 कर रहे हैं। एक राइडर 40? नहीं नहीं, मैं आपकी बात कर रही हूँ ना। तो आप 40 ऑर्डर दिन के लगाओ तो 58,400 बन रहे हैं। हाँ जी, तो आप तोबा। तो अच्छा, एक डिलीवरी के पीछे आपको कितने पैसे बच रहे हैं? एक डिलीवरी के हिसाब से जब नज़दीक है 80-100 रुपये दे रहा है, जब 6-7 किलोमीटर है 200-180 रुपये दे रहे हैं। तो अभी ये लड़की ने मंगवाया या लड़के ने मंगवाया? ये तो लड़कों ने मंगवाया। लड़कों ने मंगवाया। उनको बोलो शर्म नहीं आती, मैकडोनल्ड्स खा रहे हो, इसराइल का प्रोडक्ट है। बस ये तो हम भी भाई काट के कर रहे हैं, लेकिन क्या है बॉयकॉट किया है तो देने क्यों जा रहे हो? तो ये तो कंपनी का काम है, हम तो मजदूर है। तो जो मंगवा रहा है उसको देते हुए ना साथ साथ कह दिया करो कि शर्म करो हमारा। तो सारों को बता रहा हूँ ये चीज़ें से भाई काट करो, लेकिन उसकी मर्जी है, हम तो खुद ये नहीं कहता। अच्छा तो मुझे बताएं, आप मर्दान से हो तो आपको इधर के रास्ते आते हैं, इजीली समझ आ जाते हैं? हमें समझ आ रही, पहले नहीं आ रहा, अभी आ रहा है सारा का। पहले गुम जाते थे? हाँ जी, पहले घंटे पे एक ऑर्डर नहीं दे रहा। बेइज्जती होती थी? क्या बेइज्जती होती थी जिसने ऑर्डर? नहीं बेचती है तो अच्छा लोग है लाहौर का। लाहौर का अच्छा लोग है? अच्छा, लाहौर की लड़की ज्यादा अच्छा है या लड़का ज्यादा अच्छा है? आ गए भाई। हाँ जी, बताएं बताएं। लड़की अच्छा है। लड़की अच्छा है, लड़का अच्छा नहीं लगता भाई को। अच्छा, तो लड़की कोई पसंद आया? नहीं, हमने किया है मंगनी। मंगनी कर लिया? हाँ जी, मंगनी कहाँ पे की है? अपने गांव पे। उसकी क्या अदा जिसपे आप दिल हार बैठे हो? क्या? उसकी कौन सी ऐसी अदा है जिसपे दिल हार बैठे हो? नहीं, ऐसा तो पता उसकी नहीं। आंखें ज्यादा खूबसूरत लगता है, मुंह पसंद है क्या? आंखें। आंखें अच्छा लगता है? उसकी आंखों पे कोई शेड कहना चाहो? शेर तो नहीं आ रहा। क्या आ रहा है? गाना आता है? गाना आता है। सुनाओ, ये लो। चलो, कौन सा वाला? कोई सा भी अपना फेवरेट सुनाएंगे, गाना सुनेंगे हम। अब ये पकड़ ले। मैं पकड़ती हूँ, आप गाना गाओ। कौन सा बताऊंगा? आपको कौन सा आता है? हमको तो पिशावर वाला आ रहा है। कौन सुनाओ। लाडशा खबर तक मिस्तूर माला रावड़ा ताज़ा ताज़ा गुलना द्रेसा लोर माला रावड़ा। लाडशा खबर तक मिस्तूर माला रावड़ा ताज़ा ताज़ा गुलना द्रेसा लोर माला रावड़ा। लैलाचे चरत कदम की दी बाजवळ गुलना फागा जैदी बी उबूशी गुलना कमिस्तूर तोर औ तोर माला रावड़ा ताज़ा ताज़ा गुलना द्रेसा लोर माला रावड़ा। लाडशा खबर तक मिस्तूर माला रावड़ा ताज़ा ताज़ा गुलना द्रेसा लोर माला रावड़ा। जबरदस्त, आपकी तो आवाज बड़ी अच्छी है, आप तो कॉन्सर्ट किया करो। बस इससे पारी को दूसरा कर रहा हूँ। अच्छा, तो इसमें क्या सुन रहे हैं ये जो आपने एयरपॉड्स लगाए हुए? इसमें तो मैं कवाली सुन रहा हूँ, कौन सी कवाली सुन? फतेह अली खान का। अच्छा, मुझे ये बताओ 1 मई को क्या हुआ था? क्या? 1 मई को क्या हुआ था? 5 मई है, जनवरी पर अप्रैल में ये जो फ़लस्तीन वाला था।
फलस्तीन का क्या हुआ था 1 मई को? मुझे पता नहीं, मैं नहीं देख रहा चीज़ फेसबुक का मैंने 1 मई जो है वो किसका दिन है? पता नहीं है। मजदूरों का दिन है। आयो में मजदूर है और उसको मजदूरों ने मार दिया, जिसने जो जगह बना दिया उसको सारा मार दिया। फिर कि मजदूर मनाते हैं, हाथ किसी से काट दिया, किसी से पाँव काट दिया। आधा आधा तो आपको पता ही है। हाँ जी, हम पता है, लेकिन हमें फेसबुक नहीं देख रहा। जिंदगी में किस सेलिब्रिटी से मिलने की ख्वाहिश है? कोई पॉलिटिशियन हो, कोई सिंगर हो? हमें सिंगर अब मैं क्या, पॉलिटिशियन, सियासतदान? सियासतदान बस इमरान खान से मिलना चाहता क्या कहोगे मिलकर उसको? हूँ। बस दिल पे ही अरमान है एक। चलो अल्लाह ताला अरमान पूरे करें आपके। बाकी आपका खाना ठंडा हो रहा है, ले जाएं आप और उनको बोले ये एक प्रोडक्ट मत खाओ। ठीक है, मैं उसको बता रहा हूँ। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? सद्दाम नाम। सरदाम। सरदाम का मतलब क्या है? सद्दाम का मतलब तो खुद ये मुझे खुद आइडिया नहीं कि क्या मतलब है इसका। कितने साल के आप? मैं हूँ 22 का। 22 साल के हो गए, नाम का मतलब ही नहीं पता? नहीं, मुझे तो खुद को आइडिया नहीं है। कभी पूछा ही नहीं अम्मा अब्बा? नहीं, कभी भी नहीं पूछा। और सबसे पहले मैं भी आपको सलाम करता हूँ। तो पहले तो मैं ये बात करूँगा कि ये आपके ख़िलाफ़ जो उनसे बैड कमेंट आ रहे हैं, ये हम भी देखते हैं। मैं बेसिकली फैसलाबाद से आया हूँ, ठीक है। तो यार ये मेहरबानी करें, रिक्वेस्ट है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर एक बंदा अपने पाँव पे, अपने सर पे खड़ा हुआ है, उसका मतलब ये नहीं है। हमारे पाकिस्तान का ये असूल है, अगर बंदा कोई खड़ा हो गया ऑटोमेटिक उसके ख़िलाफ़ हो जाए, ठीक है। तो ये जो फेक वीडियो जो भी आ रहा है ना, कुछ भी नहीं है। अगर फेक वीडियो होता तो ऐसे वो इंटरव्यू आपका थोड़ी आगे करती, ठीक है। ये कोई बात नहीं है। अब आप बात करें। आपने सलाम लिया उसके लिए वालेकुम अस्सलाम, और बहुत शुक्रिया, क्योंकि आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि आप ऐसी बात करोगे ऑन कैमरा। और बल्कि मैंने तो खुद अभी तक बात नहीं की, क्योंकि मुझे किसी को सफाई नहीं देनी, कुछ नहीं करना। लेकिन मैं कहती हूँ किसी की भी चीज़ देखकर उस पर एतमाद करना बहुत बुरी बात है। पहले तस्दीक करो, तहकीक करो, उसके बाद मानो, तो वो आपका राइट है। बाकी मैं कुछ नहीं कह सकती। लेकिन ये हमारे पाकिस्तान का एक रूल है ना, जो बंदा मसलन कि अपने पाँव पर खड़ा हो गया है और अपना सब कुछ वो कर रहा है, हमारे पाकिस्तान का मसूल है। जिसके पास कुछ भी नहीं, जब वो कब पकड़ा जाए, जब उसके ऊपर FIR हो जाए, तब पता चलता है इसका तो बैकग्राउंड ही नहीं है, ठीक है। ऐसे चैने पहनी, आर्टिफिशियल चैने पहन ली, ये कौन सा डायलॉग होता है? कोई कुछ भी नहीं है। चैने ये आर्टिफिशियल चैने हैं। अब उसका बैकग्राउंड पता चला, अभी उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी माँ के मेरे ख्याल खाने को कुछ नहीं है, ठीक है। जो गलत ये बैड कमेंट कर रहे हैं ना, ये उनके उसने भी आर्टिफिशियल पहनी हुई, कभी किसकी शादी पे जा रहा है, कभी किसकी पे जा रहा हम है। किसी को यहाँ पे रोस्ट नहीं करेंगे, हम अपनी बात करेंगे। लेकिन बात ये कि तहकीक करके फिर उसको अग्री करें, माने, जो चीज़ें मर्जी करें। लेकिन बगैर तहकीक के जब आप किसी पे इल्ज़ाम लगाते हैं ना, उसका जवाब आपने अल्लाह को देना है। आप आंसरेबल मुझे नहीं हो, किसी और को नहीं हो, अल्लाह ताला को है, बस दैट्स इट। लेकिन जो बैड कमेंट आपके ख़िलाफ़ कर रहे हैं ना, उनको अगर अल्लाह का थोड़ा सा खौफ होता तो ये सोचते ही ना, ठीक है। उनको यही है कि क्योंकि वो तो अपना कुछ कर नहीं सकते। 2 साल में उन्होंने मसलन कि मेरा ख्याल है कि 2 साल में सब कुछ जो उन्होंने बनवाया है या जो कुछ किया है, वो सारा परचेज़ किया हुआ है। फॉलोअर, लाइक, सब कुछ परचेज़ किया हुआ है, ठीक है, ठीक है। जो कुछ उन्होंने बनाया है, लेकिन जो अपने पाँव पे बना रहा है, अपने कंधों पे बना रहा है ना, उसके ख़िलाफ़ बस ऑटोमेटिक। सर, कोई बात इंटेंशन इसलिए नहीं है कि जहाँ पे कुछ मुखालिफ लोग हैं, वहाँ पे आप जैसे बहुत सारे सपोर्टर्स भी हमारे साथ हैं। और मैं सबका बल्कि शुक्रिया भी अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे हक़ में वीडियोस मेरे बगैर कहे बनाई, जिन्होंने तस्दीक की, तहकीक की और फैक्ट्स सामने रखे कि ब्रिटिश लड़का है, ब्रिटिश लड़की है, टैटूज़, ये वो सब चीज़ें आपने तहकीक करके बनाई वीडियोस। उसके लिए बस आई वाना से थैंक्स। नहीं, ये अच्छी बात है। जो बंदा अच्छा है उसके ख़िलाफ़ बनाएंगे, क्यों नहीं बनाएंगे। बेसिकली मैं खुद PTI का सपोर्टर हूँ, ठीक है। जो अच्छा जा रहा है या जिसका कोई मसलन की गलती नहीं है, उसको बिला वजह ऐसे रोस्ट करें, वो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। हमें भी दुख नहीं है, लेकिन दुख इस बात का जो बंदा सही जा रहा है इस टाइम, उसका मसलन कि अपना सब कुछ है, अपने पाँव पे उसने बनाया है, वो ऑटोमेटिक ख़िलाफ़ बने। ये हमें उसके लिए उनको ये अप्रिशिएट कर रहे हैं कि ये आप लोग गलत कर रहे हैं, ठीक है। ज़रूर गौर करें और बस रोक दो यार प्रोपेगेंडास। चलिए यार, बहुत शुक्रिया। हम आते हैं अपने टॉपिक्स पे जो हम करते हैं। एक्चुअली ये बात पता नहीं, मैंने तो कभी की नहीं, लेकिन कहाँ से कहाँ निकल गई। अच्छा, मुझे बताएं जी, सरदाम साहब, राइट? अच्छा, सरदाम साहब आप फैसलाबाद से हैं, तो झुकते शुकते तो बढ़िया आंधी होनी। ना ना, हमारा ये जुग कैसी बात हुई, मतलब फैसलाबाद से और आती नहीं? थोड़ा सा इधर आ जाए। नहीं, ये जुगतों तो नहीं मुझे आती, खैर।
तो ना ही कोई ऐसा मसला। फैसलाबाद का क्या मशहूर है ये बताएं। फैसलाबाद में मशहूर तो हमारा एक बस एक घंटा घर ही है, और उसके अलावा जो मशहूर हैं बस वो फजूल हैं, ये काम जो मशहूर है वो फजूल मशहूर हैं वो फजूल हैं। जी। सरदाम साहब आज क्या सुनाएंगे आप? मैं तो आपको सुनाऊंगा कुछ नहीं, लेकिन आपकी दिलेरी के लिए और आपकी कास्ट के लिए ये 2 लाइनें हैं पंजाबी में, ये आपको सुना के जाऊंगा, और दूसरा उर्दू के लिए एक आपके लिए सुना के जाऊंगा। ठीक है, पहले तो आपके लिए ये कि करोगे याद इस गुज़रे ज़माने को, तरस जाओगे हमारे साथ एक पल बिताने को, और फिर आवाज़ दोगे हमें बुलाने को, और हम कहेंगे मुर्शद दरवाज़ा नहीं है कब्र से बाहर आने को। बाकी एक पंजाबी च मैनू आंदा है, मैं वो इससे मेरी सिस्टर ने उन्होंने दलेरी वास्ते और इन्हों की कास्ट मैं करांगा कि साड़ी नस्ल के चर्चे जग उत्ते सानू जानदा है कुल जमाना, ते संगतां दी खातर सिर दिते साडा वेख मुराद ईराना, और जेड़ा वहम है तेरे सिर उत्ते कन्न खोल के सुन वड्या साना, सीधे बशर नू मैं कदी छेड़िया ही नहीं, डिंगियां नू नथ मैं पाना। सर बहुत अच्छा लगा, आपके वर्ड्स का शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आप स्पेशली आकर इस बात पे बोले, बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओके जी, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। जाते जाते 2 लाइंस मुझे याद आ रही हैं, वो मैं आप लोगों से लाजमी शेयर करना चाहूँगी। उन लोगों की जो लोग कदर नहीं करते जब तक उनकी ज़िंदगी में अच्छे लोग होते हैं और बाद में रोते रहते हैं। तो बस मैं ये कहना चाहूँगी कि हूँ दस्तयाब तो सस्ता ना समझिए मुझको, मैं हूँ दस्तयाब तो सस्ता ना समझिए मुझको, मैं हर किसी को मैसर नहीं, ख़ास हो तुम। तो इसी के साथ दें इजाज़त जी, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मिलेंगे नए एपिसोड में और नए लोगों के साथ, नए चेहरों के साथ। देखते रहे फनकारियाँ विद सज्जन मलिक। अल्लाह हाफिज़।